दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आपने सही अच्छे से दीपावली मनाई होगी, मिठाई विठाई खाई होगी, पटाखे वटाखे छोड़े होंगे, तो अच्छे से मज़ा किया होगा, एंजॉय किया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन आमेर का इतिहास। पिछली क्लास में अपन ने आमेर का इतिहास स्टार्ट कर लिया था। पिछली क्लास में अपन राजा पढ़े थे भाई। दुलराय आता है, मेनावर आता है, स्टार्टिंग में दौसा में बड़गुजरोगोर आता है और अपनी राजधानी स्थापित करता है। दौसा में कच्छवा वंश की स्थापना करता है। आगे चलकर रामगढ़ में मीणाओं को हराता है और अपनी कुलदेवी जमुआ माता का निर्माण करवाता है। रामगढ़ का नाम आगे चलकर जमुआ रामगढ़ पड़ा। वर्तमान में जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। वहां पर रामगढ़ बांध भी स्थित है। आगे चलकर ये आए आमेर। आमेर में मीणाओं को हराते हैं और कच्छवा वंश की स्थापना करते हैं। तीसरी राजधानी इनकी आमेर थी। प्रथम राजधानी दौसा थी, सेकंड जो जमुआ रामगढ़ थी, और तीसरी आमेर। ठीक है। अपन पिछली क्लास में काकिल देव की बात कर लिए थे, बहरमल की बात कर लिए थे। अब आज पढ़ेंगे मानसिंह के बारे में। ठीक है। जो मानसिंह एक बड़ा राजा हुआ था। देखिए, मानसिंह का टाइम पीरियड रहता है 1589 से 1614 तक। ठीक है, 1589 से 1614 तक। ठीक है। इनका देखिए जन्म की भी थोड़ी देख लेना। 1550 में जन्म हुआ था मानसिंह का। ठीक है, 1550 में जन्म हुआ था मानसिंह का। लगभग 12 वर्ष की उम्र में ही ये अकबर के साथ घूमने लग गया था। भाई, अधीनता उधर स्वीकार कर लेता है भारत। ठीक है। तो भारमल, ठीक है, 1562 में अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसी समय से 12 साल का हो गया था और अकबर के जो अभियानों में जाने लग गया था। इस प्रकार शुरुआत से ही 12 वर्ष की उम्र से ही ये भाई राजनीतिक जो इनकी रणनीतियां होती थी उन जो उनके गुर सीख चुका था मान सिंह। देखिए, 1589 में जब भगवंत दास का निधन हो जाता है बंगाल में। ठीक है, भगवंत दास का निधन हो जाता है बंगाल में। तो 1589 में ही ये वहां पे राजा बना दिया गया था। वैसे राज तिलक 1590 में किया गया था आमेर में। राज तिलक 1590 में किया गया था। जो मानसिंह का जब भगवंत दास की मृत्यु बंगाल में होती है उस समय ये, सॉरी, भगवंत दास की मृत्यु होती है उस समय मानसिंह बंगाल में था। तो 1590 में इसका राज तिलक किया गया था। देखिए, अपन बात करते हैं जब इसको इसका राज तिलक किया गया था जो मानसिंह का, उस समय अकबर द्वारा इसे 5,000 का मनसब बनाया गया था। ठीक है। मनसब में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। मनसब एक पद होता है भाई, उच्च पद। ठीक है। जिस प्रकार से मनसब दिया जाता था उसी प्रकार से पद की रैंक होती थी। ज्यादातर कम ही दिया जाता था। ठीक है, छोटे राजाओं को, छोटे जो शासकों को। ठीक है। तो 5,000 का मनसब दिया गया था। इसे आगे, हालांकि आगे चलकर 7,000 तक बढ़ा दिया गया था। 7,000 तक एक ये प्रथम हिंदू राजा था जिसे 7,000 का मनसबदार बनाया गया था मुगलों द्वारा। हालांकि एक 7,000 का जो मनसबदार बनाया गया था मिर्जा अजीज कोका को बनाया गया था, लेकिन वो हिंदू राजा नहीं था, मिर्जा अजीज कोका। देखिए, अब आगे बात करते हैं। 1605 में जब अकबर की मृत्यु होती है, अकबर की मृत्यु होने से पहले अकबर इससे बहुत खुश था भाई मानसिंह से। मानसिंह बहुत अभियानों में जीत प्राप्त की थी अकबर की तरफ से, तो इससे बहुत खुश था अकबर। और जो 1605 में मृत्यु हुई थी उससे पहले इसको 7,000 का मनसब बना दिया गया था अकबर के द्वारा।
ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, तो मरने से पहले अकबर मान सिंह को 7,000 का मनसबदार बना दिया था। देखिए ये प्रथम हिंदू राजा था जिसे 7,000 का मनसब बनाया गया था। अब बात करते हैं आगे, अकबर की तरफ से काबुल में मिर्जा हकीम विद्रोह को दबाया था। तो मान सिंह अकबर की तरफ से, भाई वहां पर भी मिर्जा जो शासक थे या एक सेनापति था, इसी का जो भाई बंधु था अकबर का, उसको काबुल में जो जो बनाया गया था, भाई सूबेदार वगैरह, भाई तू काबुल को संभाल ले। लेकिन राजा नहीं बनाया गया, यानी बादशाह नहीं बनाया गया था। वो उधर से विद्रोह कर देता है कि भाई मैं ही बादशाह हूँ आज से काबुल का। अकबर को लगता है यार ये तो गलत हो गया, वो विद्रोह कर रहा है। मान सिंह को भेजता है काबुल, भाई तू यार दबा के आ उसके विद्रोह को, या उसको थोड़ा शांत कर गया। मान सिंह को काबुल भेजा जाता है। मान सिंह देखिए काबुल में, जो जो काबुल अफगानिस्तान में जगह पड़ती है, बहुत अच्छे से उस विद्रोह को दबाता है, मिर्जा विद्रोह को दबाता है। देखिए लगभग 6 साल तक मान सिंह को वहीं का जो सूबेदार बनाकर रखा गया था काबुल का। देखिए आज तक अफगानिस्तान किसी के कंट्रोल में नहीं आया है। अमेरिका तक इतनी बड़ी शक्तियां अफगानिस्तान को शांत करने में लगी हुई थी। हाल ही में अमेरिका वापस बैकफुट पे आया है और वापस गया है अफगानिस्तान से। लेकिन मान सिंह ऐसा बंदा था कि इसने अफगानिस्तान वालों को पीट पीट के बजा दिया था, बजा बजा के रख दिया था, ठीक है, भगा भगा के मारा था। काबुल वाले तो लास्ट में अकबर के पास मैसेज करवाते हैं कि भाई इसको वापस ले जाओ, क्यों हिंदू के हादसे में मरवा रहे हो, मार रहा जो बढ़िया है, लेकिन पीट रहा और भगा भगा के पीट रहा है। कम से कम कोई मुस्लिम शासक से मरवा दो, क्यों हिंदू से मरवा रहे हो। हालांकि 6 साल तक ये रह के आया था काबुल का सूबेदार मान सिंह। अकबर को लगता है कि भाई ठीक है, ज्यादा ही परेशान हो गए जो काबुल वाले, तो इसको वापस बुला लेता है। हालांकि आगे बात करेंगे, काबुल जो ये सूबेदार बन के गया था, इसके 3 बेटे वहीं पे मारे गए थे। उनकी जो याद में जो यहाँ पे मंदिर भी बनाया गया था, जगत शिरोमणि मंदिर। आगे बात करते हैं अपन, वैसे अभी बात नहीं करेंगे, थोड़े आगे बात करेंगे चलकर। तो इसको वापस मान सिंह को बुला लेते हैं और बंगाल की तरफ, बंगाल में सूबेदार बना देते हैं, ठीक है, बंगाल में सूबेदार बनाते हैं। देखिए आगे बात करते हैं अपन, ये जो पहले अफगानिस्तान की थोड़ी और बात जो रह गई है उसको कर लेते हैं। अफगानिस्तान में कुछ कबीले थे, 5 कबीले, जिनमें से इंपॉर्टेंट जो बड़े कबीले थे, रोशनिया कबीला था एक, और एक यूसुफजई कबीला था। यूसुफजई जो कबीला था, जो मलाला यूसुफजई आप पढ़ते हो, आप उसका नाम सुनते हो मलाला यूसुफजई के बारे में, वो उसी कबीले से थी। ये अफगानिस्तान में एक कबीला था यूसुफजई कबीला, और एक रोशनिया कबीला, ठीक है। इन 5 कबीलों को, जो 5 कबीलों द्वारा विद्रोह किया गया था वहां पर, उसको भी दबाया था मान सिंह ने। इन 5 कबीलों को जीता था मान सिंह ने। इन 5 कबीलों की याद में, जो इन 5 कबीलों की जो जीत की याद में, मान सिंह ने आमेर के झंडे का रंग बदलकर 5 रंग का कर दिया था। आमेर के झंडे का जो रंग था वो 5, पहले ओनली एक कलर का था, सफेद रंग का, जो भगवान राम के अयोध्या झंडे के रूप में चल रहा था आमेर में, सफेद कलर का झंडा था। आज भी आप जयगढ़ किले पर एक झंडा लगा हुआ देखोगे, ठीक है, एक मीनार पर लगा हुआ झंडा, वो 5 कलर है उसमें, ठीक है। 5 कलर उसी की याद में, जो 5 कबीलों को जीतने की याद में लगाए, चेंज किए गए थे। पहले सफेद रंग का झंडा था। देखिए ये जो सफेद रंग का झंडा था, इसमें पहले एक टहनी थी, एक झाड़ी थी, 6 टहनियां थी, ठीक है। तो झाड़ी थी इसमें, इस झंडे में, तो झाड़ी होने की वजह से आगे चलकर आमेर के जो सिक्के चले थे, आमेर रियासत के सिक्के चले थे, वे झाड़साई सिक्के कहलाए थे। तो आप ये थोड़ा ध्यान रख लेना, झाड़साई सिक्के, झाड़साई पगड़िया, झाड़साई राजधानी, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आ जाए, झाड़साई जो कोई शब्द आ जाए और ऑप्शन में आमेर आ जाए, तो आप आमेर लगा देना। झाड़साई सिक्के आमेर के प्रसिद्ध थे, ठीक है। और जो आमेर का जो झंडा था, ये 5 रंगा झंडा कहलाता है। 5 रंग का होने के कारण 5 कबीलों को जीता था मान सिंह ने। अफगानिस्तान के 5 कबीलों को जीता था, उनमें यूसुफजई और रोशनिया कबीला प्रमुख था। 5 रंगा झंडा। देखिए सबसे जो माउंट है के ऊपर जो आमेर
रोड पर अपन चलते हैं, नीचे माउंट आता है, माउंट के ऊपर आमेर के महल, आमेर का किला आता है। थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी पर जयगढ़ किला बना हुआ, और थोड़ा साइड में आगे चलकर जो रामगढ़ मोड़ में जो जयगढ़ जो मंदिर है उसकी साइड नाहरगढ़ बना हुआ है। तो नाहरगढ़ और जो आमेर के किले, आमेर का जो महल है, उनके बीच में जयगढ़ किला। जयगढ़ किले में जयवान तोप रखी हुई है। उसी किले में एक मीनार पर ये झंडा लगा हुआ है, पचरंगा झंडा। तो आप नोट कर लेना, आमेर के जयगढ़ किले पर लगा हुआ है। ये जो पांचों रंग है, अफगानिस्तान के जो 5 कबीलों को जीतने की उपलक्ष्य में 5 रंग बदले गए थे। पहले सफेद रंग का झंडा था, उसमें एक झाड़ी का चिन्ह था, उस झाड़ी की 6 टहनियां थी। उस झाड़ी के आगे, उस झाड़ी से आगे चलकर झाड़साई सिक्के प्रसिद्ध होते आमेर के। ठीक है, देखिए अब अफगानिस्तान से बुला लेते हैं मानसिंह को अकबर। अफगानिस्तान से बुलाकर बंगाल का सूबेदार बनाते हैं मानसिंह को। ठीक है, गवर्नर बनाते हैं, पूर्वी बंगाल का गवर्नर बनाते हैं। पूर्वी बंगाल की राजधानी थी ढाका। ठीक है, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से देश है। बांग्लादेश की राजधानी वर्तमान में भी ढाका ही है। देखिए, पूर्वी बंगाल के राजा केदार थे उस समय, जब मानसिंह गवर्नर बन के जाते हैं। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराता है मानसिंह, और वहां से शीला माता की मूर्ति उठा कर ले आता है। ठीक है, शीला माता की मूर्ति उठा कर ले आता है। शीला माता की मूर्ति को आमेर के किला या आमेर के महलों में स्थापित करवाता है। देखिए, जो शीला माता है आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। ठीक है, आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है जो शीला माता। आमेर जो सॉरी कछवाहा वंश की जो कुल देवी है जमवा माता, जो जमवा रामगढ़ में है। देखिए, जो शीला माता की मूर्ति को मानसिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर उठाकर लाए थे मूर्ति को, और जो आमेर के महलों में स्थापित करवाते हैं। काले कलर की मूर्ति है, उसका एक जो सिर है या गर्दन है झुकी हुई है। भाई मैं खुद देखा हुआ हूँ, हाल ही में देख के आया हूँ। देखिए, उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पहले भैंसे की बलि चढ़ती थी। एक बार अकाल पड़ गया था, उस दौरान खाने पीने के लाले पड़ गए थे, संकट पड़ गया था। तो आज भी ये होता है कि भाई कोई ज्यादा बजट का खाना चल रहा होता है, कोई अकाल पड़ जाए या बजट की कमी हो जाए तो कम कर दिया जाता उसको। और फिर बाद में बकरे की बलि चढ़ने लग गई थी शीला माता की। तो आप ध्यान रखना इस बात का भी। आमेर के महल में स्थापित हो शीला माता। शीला माता आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। गर्दन झुकी हुई है उस मूर्ति की, थोड़ी सी झुकी हुई है, आप देखना ढंग से देखो तो कभी। आगे बात करते हैं। देखिए, बंगाल में अकबर नगर बसाया था मानसिंह ने। अकबर की अधीनता में जो अभियान कर रहा था मानसिंह, तो बंगाल में अकबर नगर बसाया था मानसिंह ने। वर्तमान में अकबर नगर को राजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, उधर अफगानिस्तान वालों को कंट्रोल में ले लेता है, इधर दिल्ली वालों को, दिल्ली से जब भाई मानसिंह जाता है अकबर की अधीनता में, बंगाल वालों को कंट्रोल में करता है। बंगाल वाले आज भी कंट्रोल में नहीं आ पाते हैं हर किसी के, दिल्ली वालों को भी कंट्रोल में नहीं आ पाते हैं। मोदी जी चाहे कुछ कितना ही कर ले, अमित शाह जी कर ले, कांग्रेस वाले कर ले, कोई दिक्कत नहीं है बंगाल वालों को। दीदी उधर से बहुत भयंकर तरीके से बोलती है, हिला के रख देती है सबको, बंगाल एक तरफ और पूरा भारत एक तरफ बोलने में। देखिए, पूरा भारत आज सोचे, बंगाल आज से पहले सोच लेता है। यानी एक प्रकार से एक दिन एक्स्ट्रा चलता है बंगाल, एक दिन आगे ही चलता है बंगाल। बहुत माइंडेड लोग होते हैं भाई बंगाल वाले। कहते हैं हर कोई लोगों से सुनने को मिल जाएगा, पूरा भारत कल सोचेगा, बंगाल आज सोच लेगा। फिर भी मानसिंह केदार को हराकर शीला माता की मूर्ति को ले जाते हैं आमेर, और आमेर के महलों में स्थापित करवाते हैं। देखिए, बाद में बात करते हैं, बंगाल से फिर वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है मानसिंह का, और बिहार का गवर्नर बना दिया जाता है मानसिंह को। ठीक है,
बिहार का गवर्नर बना दिया जाता है। देखिए इस समय ओडिशा पर आक्रमण करता है मानसिंह, ठीक है। ओडिशा बिहार का गवर्नर रहते हुए ओडिशा पर आक्रमण करता है, ओडिशा को जीत लेता है। देखिए ओडिशा में जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसमें हिंदुओं को जाने का अधिकार नहीं था, हिंदुओं के जाने पर पाबंदी थी। कतलू खान और नासिर खान को हराता है ओडिशा के कतलू खान और नासिर खान। ठीक है, पूरी जो ओडिशा में जगह पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है ओडिशा में है, यहाँ पर हिंदुओं के जाने पर पाबंदी थी, हिंदू नहीं जा सकते थे। जो मानसिंह नासिर खान और कतलू खान को हराता है और जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर को में जो नियंत्रण स्थापित करता है खुद का। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं बिहार में एक रोहतासगढ़ जिला पड़ता है। आज वर्तमान में रोहतासगढ़ जिला पड़ता है बिहार में। तो रोहतासगढ़ में किले का निर्माण करवाया था और बिहार में खुद के नाम से एक मानपुर नगर भी बसाया था। ठीक है, बिहार के रोहतासगढ़ में किले का निर्माण करवाया था और बिहार में मानपुर नगर भी बसाया था, मानपुर खुद के नाम पर बसाया था। देखिए पटना जो बिहार में पड़ता है, पटना बिहार की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी, बिहार की पटना है राजधानी। तो पटना में जो बेकटपुर, जो पटना में एक जगह पड़ती है बेकटपुर, बेकटपुर में भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था। पटना में जगह पड़ती है बेकटपुर, बेकटपुर में भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था मानसिंह। देखिए गया में शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था, बिहार में एक जगह पड़ती है गया, गया में शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो भाई देखिए मंदिर और किलों का बहुत निर्माण करवाया था, जगह जगह पर निर्माण करवाया था मंदिर और किलों का। इधर अपने आमेर में शिला माता की मूर्ति लेकर आते हैं बंगाल से, तो इसका भी मंदिर बनवाते हैं जो आमेर किले में। देखिए अब आगे बात करते हैं भाई जो चांद जयपुर में और जो जो कुछ निर्माण करवाए थे उनकी बात कर लेते हैं। चांदपोल में एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया था और सांगानेर में एक सांगा बाबा का भी जो भूमिया बन गया था बाद में, उसका भी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इनका अभी बताता हूँ एक साथ। चांदपोल जो जयपुर में जगह पड़ती है वहां पर हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। और सांगानेर में देखिए सांगा कछवाहों का ही कोई शासक था पहले, पूर्वज था। इसकी याद में सांगानेर में जो सांगानेर जो शहर बसाया गया भाई यहीं पास में ही है, 5-7 किलोमीटर साइड में है सांगानेर। तो कछवाहों का ही कोई वंशज था यानी पूर्वज था, उसकी याद में सांगानेर बसाया गया था। तो बाद में बोमिया बन गया था। और शिला माता का मंदिर का भाई मैं आपको बता दिया, बंगाल से जीत यानी मूर्ति उठाकर लाते हैं। देखिए आज भी बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिल जाएगा एक दोहा प्रकार से। देखिए मैं खुद मेरे दादाजी से सुना हुआ हूं। तो कहते हैं बड़े लोग, सांगानेर को सांगू बाबू, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला देवी लायो राजा मान। ठीक है, सांगानेर को सांगू बाबू, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला देवी लायो राजा मान। ठीक है, बड़े बुजुर्गों से आपको सुनने में मिल जाएगा। मैं मेरे दादाजी से खुद सुना हुआ हूँ, खुद सुनाते रहते थे ये बात, हमेशा गाते रहते थे इस दोहे को। जो सांगानेर को सांगू बाबू, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला देवी लायो राजा मान, कि ये तीनों को राजा मान लाए थे, राजा मान सिंह। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। देखिए जब बंगाल
जो काबुल के जो सूबे यानी गवर्नर बन के गए थे उस समय, जो मैं बताए थे इनके 3 पुत्र मारे गए थे, उनकी अपन बात करते हैं। हालांकि अलग अलग रानियों के थे वो तीनों पुत्र। देखिए उनके नाम था जगत सिंह, दुर्जन सिंह और जो हिम्मत सिंह। जगत सिंह, हिम्मत सिंह और दुर्जन सिंह। देखिए जो जगत सिंह की जो माँ थी, जो मान सिंह की जो रानी थी, ठीक है, कनकावती, जो रानी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था आमेर में। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, रानी कनकावती ने जगत सिंह की जो माँ थी, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जगत सिंह की याद में जो काबुल में मर गया था, ठीक है, जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है आमेर में रानी कनकावती, जो मान सिंह की रानी थी। देखिए जो जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है भगवान कृष्ण की लगी हुई है। ठीक है, भगवान कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई है जगत शिरोमणि मंदिर में। जो जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, वो मूर्ति है जिसकी पूजा मेड़ता की जो मीराबाई थी वो करती थी। ठीक है, मेड़ जो मीराबाई जिस भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, वो मूर्ति चित्तौड़ से राजा मान सिंह लाते हैं और इस जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित करवाते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है वो। देखिए इस मूर्ति को मान सिंह चित्तौड़ से लाए थे, मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए जो भी अब ये बात है, इसकी और बात करते हैं। तुलसीदास जगत सिंह को पढ़ाते थे। ठीक है, तुलसीदास जगत सिंह को पढ़ाते थे, कोचिंग करवाते थे। तुलसीदास को उत्तर प्रदेश से मान सिंह बुलवाए थे और आप जगत सिंह को पढ़ाओ, तो तुलसीदास जगत सिंह को पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से बुलाए गए थे। तो आप ध्यान रखना भाई, यहीं पे पढ़ाते थे आमेर में, तुलसीदास कोचिंग देते थे। अब देखिए दरबारी विद्वानों की बात कर लेते हैं। मान सिंह के जो दरबारी विद्वान थे उनकी बात कर लेते हैं, और उनकी जो कुछ पुस्तकें हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए एक दरबारी विद्वान था मान सिंह के, पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल ने 4-5 जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, पुंडरीक विठल एक दरबारी विद्वान था इनका। देखिए इनकी एक पुस्तक थी रागमाला, और जो नेक्स्ट पुस्तक थी राग मंजरी। ठीक है, रागमाला और राग मंजरी और राग चंद्रोदय। ठीक है, थर्ड जो पुस्तक थी राग चंद्रोदय, और जो फोर्थ पुस्तक थी नर्तन निर्णय। ठीक है, ये 4 पुस्तकें थी, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। और भी कुछ भाई पुस्तकें थी, लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पुस्तक है रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, राग जो नर्तन निर्णय। ठीक है, एक दूनी प्रकाश नाम से भी एक पुस्तक थी, दूनी प्रकाश। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, दूनी प्रकाश। ये एक दरबारी विद्वान था पुंडरीक विठल। और जो नेक्स्ट अब जो दरबारी विद्वान था, एक और था भाई राय मुरारी दास। ठीक है, राय मुरारी दास एक और विद्वान था, उसकी पुस्तक थी मान प्रकाश। ठीक है, राय मुरारी दास, पुस्तक मान प्रकाश। पुस्तक थी इसकी मान प्रकाश। ठीक है, ये पुस्तक थी, आप लिख लेना। और एक और थी भाई, एक और था इसका जो दरबारी विद्वान, जगन्नाथ था इसका जो एक दरबारी विद्वान। ठीक है, जगन्नाथ। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली उसकी पुस्तक थी, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली।
ठीक है। जगन्नाथ था एक जो तीसरा विद्वान था, जो दरबारी विद्वान। मानसिंह, कीर्ति मुक्तावली जो पुस्तक थी, 3 दरबारी विद्वानों की बात की है। पुंडरीक विठल, इसकी 4 किताबें थी, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय, और एक पुस्तक और थी ध्वनि प्रकाश। एक जो दरबारी विद्वान था राय मुरारीदास, इसकी पुस्तक थी मान प्रकाश। एक दरबारी विद्वान था जगन्नाथ, इसकी पुस्तक थी मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। अब देखिए इसकी जो कुछ उपाधियों की बात कर लेते, 2 उपाधियां दी गई थी, फर्जन और मिर्जा राजा। ठीक है। देखिए 2 उपाधियां दी गई थी अलग अलग। मिर्जा राजा तो इस प्रकार से दी गई थी कि पहले मुगल जो बादशाह होते थे वे पहले खुद मिर्जा लगाते थे, खुद उपाधि मिर्जा लगाते थे, लेकिन बाद में भाई जो बादशाह लगाने लगे थे, अपने जो उपाधियां लगाने लगे थे, तो इस प्रकार भाई इसको जो भाई भाई हमारा आपके प्रति कितना लगाव है ये बात बताने के लिए, या ऐसी सिंपैथी बताने के लिए मिर्जा की उपाधि दी गई थी। पहले जो मुगलों की उपाधि थी मिर्जा, ठीक है, तो मिर्जा राजा की उपाधि इस प्रकार से दी गई थी मानसिंह को। और फर्जंद का अर्थ होता है बेटा। ठीक है, एक फर्जंद की उपाधि दी गई थी। देखिए फर्जंद की भाई आप हमारे बेटे के समान हो, तो इस प्रकार से इसे फर्जंद की उपाधि दी गई थी। अपन ने आज मानसिंह की बात की है, अब आगे और जो आमेर के जो राजा होंगे हुए थे उनके आगे बात करेंगे। देखिए मानसिंह का जो कंप्लीट जो अपन पढ़ लिए, मानसिंह को कंप्लीट कर लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुए थे मानसिंह। देखो उधर अफगानिस्तान में हरा हरा के आते सबको अकबर की तरफ से, हालांकि बस इनकी इतनी सी गलती थी कि मुगलों की तरफ से लड़ते थे। ये खुद अगर खुद की तरफ से लड़ते तो ये शायद बहुत ही ज्यादा आगे नाम चल, हालांकि नाम भाई बहादुरी के मामले में तो बहुत ही आगे थे। मुगलों को इनका एहसान मन आज भी मानना पड़ेगा भाई। भाई एहसान माने नहीं माने, लेकिन काबिले तारीफ थे मानसिंह। उधर अफगानिस्तान को हरा के आते हैं, 5 कबीलों को हरा के आते हैं, पचरंगा झंडा करते हैं। बंगाल के पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराते हैं, शिला माता की मूर्ति लाकर आमेर के किले में स्थापित करवाते हैं। जो कछुआ की आमेर के कछुआ की इष्ट देवी है शिला माता, कुल देवी जमुआ माता है जो जमुआ रामगढ़ में स्थापित है। ठीक है। बिहार में कुछ नगरों का निर्माण करवाते हैं, नगर बसाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से भाई मानसिंह बहुत ही वीर और महान राजा हुए थे, लेकिन ये लड़ते थे मुगलों की तरफ से। या मुगलों में यानी आमेर वालों ने सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो मुगलों की अधीनता में लड़ते थे। किसी भी प्रकार के जो अभियान होते थे मुगलों की तरफ से जाते थे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।